हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस कोट के लिए। ये मैंने कार्डिगन बनाई है, आप इसको कोट भी बोल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बॉयज़ के लिए इसको मैंने बनाया है, आप इसको गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बना सकते हैं। और आगे मैंने चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है कि कितने साल के बच्चे के लिए कितनी चेन्स के और कितने क्रोशे के साथ आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल से थोड़ी सी मोटी वूल ली हुई है इसको बनाने के लिए। ये वूल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसमें मेरी टोटल जो वूल है वो 500 ग्राम लगी है। इसमें मेरी 400 ग्राम जो है क्रीम कलर लगा हुआ है और बाकी जो कलर हैं वो 20-20 ग्राम के आसपास लगे हैं। तो इस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। जो लच्छियों में आते हैं जो अलग अलग कलर हैं वो आप 50-50 ग्राम लेकर यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो वूल है क्रीम कलर जो है ये आप 400 ग्राम अलग से लेंगे। तो इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो क्रीम कलर की वूल आप थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा। इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 तरह से चार्ट बनाया हुआ है। 2 नाप मैं आपको इसमें बताऊंगी। फर्स्ट तो ये है जो 2 to 3 इयर्स के लिए हमने बनाया है बेबी कार्डिगन। इसमें आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्टिंग में आपने चेन्स लेनी है 49, क्योंकि ये थोड़ी मोटी वूल है तो 49 से हमने इसको स्टार्ट किया है। अगर आप बारीक वूल से के साथ बना रहे हैं तो 59 चेन्स लीजिए। और डिवीज़न देखिए इसका हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने 9 स्टिचेस में यहाँ पर मार्कर लगाना है। फिर उसके बाद स्लीव्स के लिए हमने 5 लेने हैं। फिर हम 18 स्टिचेस रखेंगे बैक पोर्शन के लिए। फिर दोबारा से स्लीव्स के लिए हमने 5 फंदे रखने हैं और दोबारा से फिर हमने फ्रंट वाली दूसरी साइड के लिए 9 रखने हैं। तो इस तरह से ये जो फंदे हैं आपके सेट हो जाएंगे। जब आप बारीक वाली वूल के साथ इसको बनाएंगे तो 59 फंदे लेंगे और उसी हिसाब से एक एक दो फंदे जब आप इसमें बढ़ाएंगे तो वो सेट हो जाएंगे 59। अब उसी तरह से अगर आप इस कार्डिगन को छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं, यानी कि 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं और इसी मोटी वाली वूल से बना रहे हैं, तो आपने इसको स्टार्ट करना है 39 चेन्स के साथ। और फंदे आपने किस तरह से डिवाइड करने हैं ये देखिए। फ्रंट में आपने 7 लूप्स रखने हैं, 7 चेन्स में आपने मार्कर लगाना है। फिर स्लीव्स के लिए रखने हैं आपने 4 और बैक वाले पोर्शन के लिए आपने 17 या 16 चेन्स रख लेनी है। उसी तरह से दूसरी साइड के लिए 4 चेन्स लेनी है और फ्रंट वाली साइड के लिए 7 लेनी है। इसी तरह से आपने इनका डिवीज़न करना है। अगर आप ये वाला कार्डिगन 1 से 2 साल के लिए बना रहे हैं और मीडियम वाली वूल के साथ बना रहे हैं, यानी कि इससे बारीक वाली वूल के साथ बना रहे हैं, तो आपने 49 चेन्स के साथ अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो इस तरह से करते हुए आप छोटे या बड़े साइज़ के लिए इसको बना सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने गोले वाली वर्धमान निटिंग यार्न यूज़ की है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी के मैंने सारे शेड्स लिए हैं। पहले जो मैंने वूल ली थी वो लच्छी में आई थी और अभी मुझे इस तरह के गोले मिले हैं। ये रेड कलर मैंने लिया है बीच में लगाने के लिए। जो मीडियम यार्न होती है उससे थोड़ी सी मोटी है ये वाली। ये देखिए इसकी नेट क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। तो मैंने ये 3 बॉल्स परचेज़ की हैं अभी फ़िलहाल और एक एक बॉल्स मैंने ये वाले सारे कलर्स लिए हैं। और मेरे पास ग्रीन कलर में ये वूल पहले से अवेलेबल है। उसी तरह से मैंने येलो और ब्लू कलर भी लिया है, इतनी ही मोटी ऊन में। तो अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 8 नंबर का क्रोशिया लिया है 5.0 mm। अब 50 चेन्स बना ली हैं। 50 चेन्स बनाने के बाद देखिए क्या करना है हमें। यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और वो किस तरह से बनाना है ये देखिए। इस तरह से हमने क्रोशिया एंटर किया, लूप को निकाला यहाँ से और हम यहीं से इसको निकालेंगे एक बार और उसके बाद धागा लेंगे और एक बार इसको निकालेंगे। इसको हमने हाफ डबल क्रोशिया की तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे तो हर चेन में इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया हमें हर एक चेन के अंदर लास्ट तक बनाना है इस तरह से करते हुए। ये देखिए एक राउंड हमने इसका बना लिया है। तो अभी हम सेकेंड राउंड पर हैं और सेकेंड राउंड के लिए देखिए मैंने इन फंदों को डिवाइड किया है। ये देखिए नेक के अराउंड हमने किस तरह से डिवीज़न किया है ये मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ से अब हमने स्टार्टिंग करनी है दोबारा से राउंड की इस तरह से।
तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ वाले के अंदर हमने मार्कर अटैच कर दिया है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। उसके बाद स्लीव्स के लिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले चेन के अंदर हमने मार्कर अटैच किया है। तो ये स्लीव्स वाला पार्ट है। इधर 9 हो गए, इधर 5 हो गए। अब ये जो है ये बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने बीच में रखे हुए हैं बैक वाले पार्ट के लिए। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर मार्कर लगाया है। यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स वाले फंदे हैं। 1 1 2 3 4 5 हो गए ये। फिर इसके बाद फ्रंट के लिए देखिए दोबारा से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन्स ली हैं दूसरी वाली फ्रंट साइड के लिए। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, जिससे कि आपको समझने में इजी रहेगा। ये देखिए इस तरह से रखेंगे हम इसको। तो ये वाले फंदे हमारे स्लीव्स के हो गए दोनों साइड से, और ये फ्रंट के हो गए, ये बैक का हो। तो अब हम यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाले के अंदर फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे इसी तरह। फिर हर एक के अंदर इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब आ गए हम फर्स्ट वाले स्टिच मार्कर के अंदर। इसमें देखिए हमें क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे इस तरह से चेन स्पेस के लिए, और सेम पोस्ट पर ही हमें बनाना है एक और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ कॉर्नर्स बनाने हमें, जिसमें कि हम हर बार फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है मार्कर तक, उसको इसी तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट मार्कर में भी हमें उसी तरह से बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, और सेम के अंदर ही एक और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से। तो ये 2 कॉर्नर्स हमारे क्रिएट हो गए हैं इस तरह से। अब हम ये बैक वाली साइड के सारे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। तो इस मार्कर में भी हमने इसी तरह से बना लेना है। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन्स बनाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर बना लिया। अब बाकी की जो बीच वाली चेन्स हैं उनके अंदर हम हाफ डबल क्रोशियास बनाएंगे सब में।
अब फिर से मार्कर है तो मार्कर को फिर से हटाएंगे और इस वाले के अंदर भी हम इसी तरह से कॉर्नर बनाए हैं बनाएंगे जिस तरह से हमने बाकी 3 बनाए हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और सेम पोस्ट पर एक हाफ डबल क्रोशिया। और बाकी को हम यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए 2 राउंड्स बनाने के बाद वर्क हमारा इस तरह से दिखाई देगा। तो ये 2 पार्ट्स जो हैं ये हमने छोड़े हैं स्लीव्स के लिए और ये हमारे फ्रंट पार्ट्स के लिए हैं और ये बैक साइड के लिए है। तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे आगे भी। एक राउंड और मैं आपको बताऊंगी इसका भी किस तरह से बनाना है। तो अगर आप चाहें मार्कर लगा लीजिए, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि अब ये पता लगेगा कि किस तरह से हमें बनाना है। अब इसको एंड तक बना लिया, फिर से एक चेन लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया वेरी फर्स्ट में बनाना है। ये बना लेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर उसी तरह से बनाना है और हर बार इसी तरह से हमें वर्क को आगे बढ़ाना है। तो इसको हम यहाँ मार्कर तक बना लेंगे। यहाँ एंड तक बनाना है इसको। जो क्रोशिया हमने बढ़ाया था, जो हाफ डबल क्रोशिया हमने बढ़ाया था, वहाँ तक हमने इसको बना लेना है। ये देखिए अब हमें इसके अंदर जहाँ हमने 2 चेन का स्पेस दिया था उसी के अंदर हम दोबारा से स्टिचेस बढ़ाएंगे इस तरह से। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। तो हर बार यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। अब हमें बाकी सब के अंदर ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने बढ़ाया था पिछली बार, इसके ऊपर बनाएंगे और बाकी जितने भी चेन्स हैं सब के अंदर हम वर्क करेंगे। एक मार्कर पर मैं और आपको बता देती हूँ यहाँ तक। अब आ गए हम नेक्स्ट वाले कॉर्नर पर। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनाएंगे, 2 चेन्स और एक हाफ डबल क्रोशिया सेम पोस्ट पर। ये देखिए हर बार इसी तरह से कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे हम। अब देखिए यहाँ से हमने स्टिच मार्कर को रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर जो भी स्पेस होगा इसको भी हमें फिल करना है इस तरह से। और अब हम ये 2 चेन का जो स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे 2 चेन्स, 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेस नज़र आएगा, फिर इसमें बनाएंगे और बाकी सब के अंदर फिल करेंगे अगले स्टिच मार्कर तक। यहाँ पर बनाएंगे और अब इस वाले स्पेस के अंदर बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से अब बाकी का वर्क हम लास्ट तक एंड कर देंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए।
और इसको हम लास्ट तक बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह से हमारा वर्क आना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी स्मूथ आ रहा है वर्क और इसी तरह से हमें बाकी भी करना है आगे। तो इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स वाला पोर्शन है और ये इस तरह से बढ़ेगा। तो इसको हमें हर बार इसी तरह से बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद मैं आपको इसकी रोज़ काउंट करके बताऊंगी कि कितना हमने इसको बढ़ाया है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हमने इतना कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें हमने इसकी कितने राउंड्स इसके कंप्लीट किए हैं। तो इसको इस तरह से देखेंगे। ये देखिए, जब हम इसमें 2 राउंड करते हैं तो ये एक रिब बनकर आती है। जिस तरह से ये रिबिंग आपको दिखाई दे रही है, ये 2 राउंड में है। तो अब हमें देखिए काउंट करना है इनको। ये फर्स्ट वाला है जहाँ पर हमने फाउंडेशन रो इसकी बनाई थी, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ये 2 राउंड की एक हमारी रिब बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7वीं जो है हमने एक ही राउंड बनाया है, 2 राउंड नहीं बनाए हैं। तो टोटल हमारे 13 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से नापेंगे हम, तो ये टोटल 6 इंच हमारा योक साइज़ तैयार हो चुका है। अगर आप इसको छोटे बच्चे के लिए या बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से एक रिब कम कर सकते हैं। इसमें फ़र्क आएगा, ये जो इसकी स्लीव है यहाँ पर भी फ़र्क आएगा और ये चेस्ट वाले पार्ट पर भी फ़र्क आएगा। और अगर आप इसको और बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 7 इंच तक या 8 इंच तक भी रख सकते हैं। अगर आपको इसे छोटा बनाना है तो आप 5 इंच या 4.5 इंच तक भी इसको रख सकते हैं। क्योंकि मैं मोटी ऊन से बना रही हूँ तो मोटी ऊन और बारीक ऊन में यही फ़र्क आएगा कि आपने इसको इंच टेप से नाप करके बच्चे का नाप लेकर इसको रखना है। तो अब हम इसमें स्लीव्स वाला पार्ट अलग करेंगे। उसके लिए देखिए क्या करना है, यहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। यहाँ से एक चेन बनाने के बाद फिर से किस तरह से स्टार्ट करना है देखिए। इसको इसी तरह से बुनते हुए हम आएंगे फर्स्ट वाले इंक्रीमेंट तक। यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद मैं यहाँ आपको बताती हूँ इसको हमें किस तरह से अटैच करना है। अब ये देखिए, यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब ये वाला जो है, ये स्लीव वाला पार्ट है हमारा, हमें इसको इस तरह से अटैच करना है। तो इसके लिए क्या करना है देखिए, यहाँ पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे यहीं पर। ये देखिए, सीधा और उल्टा आपने इसको देख के रखना है। ये उल्टी वाली साइड है हमारी, तो हम इसको इस तरह से ऐसे ले लेंगे और इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर हमें बनाना है ऐसे। और ये स्लीव वाला पार्ट देखिए इस तरह से अलग हो जाएगा। अब हम इसकी बैक वाली साइड में बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ये हमने यहाँ अटैच कर लिया, इसको हमने नहीं बुना है। अब हम इसकी बैक वाली साइड को बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक बनाएंगे। तो इसको हम बुन लेते हैं पहले। हर एक चेन के अंदर उसी तरह से हमें अपने डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। अगर आप कोई और पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो कोई और पैटर्न भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वाले मार्कर तक, यहाँ तक बना लेते हैं। तो अब यहाँ तक बुनने के बाद इसको भी हम इसके साथ इसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए ऐसे। तो अभी करना क्या है, इस वाले स्पेस के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, और डायरेक्ट हम नेक्स्ट वाले के साथ इसको अटैच कर देंगे ऐसे। ये वाला पार्ट हमें नहीं बुनना है, ये स्लीव्स वाला पार्ट है, इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे। और बाकी सब के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बना
और इसको हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरी राउंड पर आ चुकी हूँ। और ये दूसरे राउंड पर देखिए किस तरह से बनाना है इसको। एक राउंड और हम बना रहे हैं। तो ये जो चेन्स हमने इसमें बनाई थी, इसी के अंदर यहाँ से डबल चेन लेते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ये बीच में ये वाला गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे और इसके बाद हम पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे इसी तरह। ये देखिए, इसी तरह हमें दूसरी वाली साइड पर भी बनाना है। यहाँ पर चेन्स के अंदर बनाना है, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह मैं ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो इसके बाद हमने ये देखिए दो राउंड में ये पार्ट्स जो हैं इसके जॉइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये ग्रीन कलर मैं इसमें लगाने वाली हूँ। अब जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप वो भी लगा सकते हैं, और मेरे पास यही ग्रीन कलर था क्योंकि इतनी मोटी वूल में ही मुझे इसको लगाना है, तो मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, जहाँ से हमने वर्क को एंड किया था। यहीं से हम एक लूप बनाकर इसके अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ से इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, इसको हमने टर्न किया। ये वाला वर्क भी हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए, नेक्स्ट वाले के अंदर हम इस तरह से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये जो थ्रेड है हमारा, हम इसको भी अंदर रखेंगे। और वर्क हमें वही करना है जो हम अब तक करते आ रहे थे। ये देखिए, वही वर्क हमें अभी भी कंटिन्यू करना है जो अभी तक हम इसमें करते आ रहे थे। हमने सिर्फ यहाँ पर कलर चेंज किया है। ये पूरी रो में हमें इसी तरह से बना लेना है। अगर आप इसको बारीक ऊन पर बना रहे हैं तो सारी ऊन आपने बारीक लेनी है, क्योंकि मैं इसको मोटी ऊन पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने सारी वूल्स जो है मोटी वाली बाय की है। ये देखिए, अब यहाँ से आप इजीली इसको बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, तो इस तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी लास्ट तक, यहाँ तक। अब ये वाला जो वर्क है हमारा, ये इस तरह से चलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से घुमाते हुए हम यहीं से इसको लेकर आएंगे। अब मैं इसकी 2 रोज़ कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें दोबारा से ऑफ वाइट कलर लगाऊंगी। तो हर 2 राउंड के बाद मैंने यहाँ पर देखिए कलर चेंज किया है। 2 राउंड मैंने बनाए हैं ग्रीन कलर से, और सेम वही पैटर्न जो हमने ऊपर यूज़ किया था उसी पैटर्न से बनाए हैं। उसके बाद ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है, फिर रेड कलर लगाया है, फिर 2 राउंड बनाए हैं ऑफ वाइट कलर से, फिर 2 राउंड येलो कलर से। अब आपके पास अगर बारीक ऊन है, आप इसको बारीक ऊन से बना रहे हैं, तो इस तरह से मल्टी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर। उस तरह से मैंने यहाँ पर दोबारा से रेड को रिपीट किया है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है रेड से अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए ये लगाया है। अब यहाँ पर फिनिशिंग के लिए हमने बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने रेड कलर के बाद एक ही राउंड बनाया है ऑफ वाइट कलर से। अब हम यहाँ से अपना पैटर्न चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम दोबारा से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पर हर एक चेन के अंदर बनाना है डबल क्रोशिया, इस तरह से जैसे हम नॉर्मली डबल क्रोशिया बनाते हैं।
और इसको हम पूरे राउंड में बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो पूरा राउंड हम इसी का यहाँ पर लाकर फिनिश करेंगे। एक राउंड बना लेते हैं पहले। तो इसकी एक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम लास्ट तक हम इसको बना चुके हैं। 2 चेन्स बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर पैटर्न बना रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं इसकी नेक्स्ट रो पर, और नेक्स्ट रो से हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम नेक्स्ट वाला जब बनाएंगे तो इसको हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से उठा करके बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हमें इसका ऑल्टरनेट बनाना है। एक बार हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दूसरी बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बैक पोस्ट। तो इस तरह से हमें इसका बॉर्डर बनाना है। एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अगली बार बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस वाली रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। जब हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो ये हमें पूरी यहाँ पर करना है, पूरे घेर में इसको बना लेना है। यहाँ तक लास्ट तक इसको हम बना लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए एंड तक हमने इसको बना लिया है। अब जो हमने लास्ट में बनाया है, ये देखिए पहले हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद एक बनाया है बैक पोस्ट, और बिल्कुल लास्ट वाले के अंदर जहाँ पर हमने 2 चेन्स ली थी वहाँ से हम बनाएंगे। ये देखिए ये जो सेकंड वाली चेन थी इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, क्योंकि इसको हमें एंड टू एंड बनाना है। अब हम यहीं से 2 चेन्स लेंगे और इसको टर्न करेंगे, और इसको रिपीट हमें इसी तरह से करना है। 2 चेन्स हमने बनाई, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा, ये सामने से जिस तरह से हमें दिखाई देगा हमें इसको उस तरह से बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया दिखाई दे रहा है तो इसको इसी तरह से बनाएंगे। अगला वाला जो है वो पीछे से बना हुआ है, ये देखिए पीछे से उठा हुआ दिख रहा है, तो इसको हमें ऐसे ही बनाना है। फिर हम उसी तरह से ऑल्टरनेटली इसको बनाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट और एक बार बैक पोस्ट। आप इसको 2-2 के जोड़े में भी बना सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा। 2 बार आपने फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, 2 बार बैक पोस्ट बनाने हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं आप। तो ये इस तरह से बनाते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसकी 3 टोटल रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले हम बना चुके हैं, दूसरी रो पर हैं हम। तो इसके बॉर्डर के 4 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा और इससे कम भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके 4 राउंड्स बनाए हैं। अब हम इसकी स्लीव पर आते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट हमने छोड़ा था यहाँ पर हमें बनानी है स्लीव, और एक साइड की स्लीव हम बना चुके हैं। ये देखिए इस तरह से आएगी। वही पैटर्न वही कलर हमने यूज़ करके इस स्लीव को बनाया है, तो यही स्लीव मैं आपको इधर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जहाँ पर हमने स्लीव को छोड़ा था इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, यहाँ पर जहाँ हमने 2 चेन्स बनाई थी, 2 होल्स आपको ये दिखाई देंगे। ये देखो ये वाला पार्ट, इसके और इसके मिडिल में, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बनाना। तो ये देखिए दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ ये 2 डबल क्रोशिया हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके बीच से हम यहाँ से बनाएंगे इसको। इस तरह से हमने वूल को लेना है और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से।
एक चेन हम बना चुके हैं, एक चेन और बनाएंगे। तो 2 चेन से हमें इसको स्टार्ट करना है। अभी हमें देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक हमें बनाना है इस वाले होल में, ये देखिए यहाँ पर। इसको हमें बंद करना है ये वाले लूप को। तो इस तरह से मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये देखिए 2 चेन्स के बाद यहाँ इस वाले स्पेस में हमने यहाँ पर एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो अभी हम इसको फिनिश नहीं करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ 2 लूप हैं क्रोशिया के ऊपर। फिर हम इस वाले के ऊपर आएंगे। देखिए यहाँ, ये देखिए जहाँ पर हम हर बार 2 चेन्स बना रहे थे, इस वाले के अंदर आएंगे और एक हमें बनाना है इसके अंदर। तो इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है और फाइनली इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। उसी तरह से हमें इस साइड भी करना है। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब इसके अंदर जितनी भी चेन्स हैं उनके अंदर हमें सबके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से स्लीव के अराउंड पूरे में हम वर्क करेंगे। यहाँ से बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से दूसरी वाली साइड में हमारे पास ये होल है, इसको हम फिर से बंद करेंगे। अभी हमने इसके अंदर बनाया, नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे और फिर हम इसके अंदर बनाएंगे इस वाले स्पेस में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, कंप्लीट नहीं करना है। फिर हम इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से इसको भी हम क्रॉस करेंगे और अब हमारे पास 3 लूप हैं। अब हम इन तीनों को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ओवर करना है। तो ये वाली जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी इसके अंदर से इसको लेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरह से। और यहीं से अब हम अपनी सेकंड रो को स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से देखिए इसी तरह से स्टार्ट करना है। 2 चेन्स लेंगे ऐसे और अब हम हर एक लूप के अंदर इसको बनाते हुए जाएंगे। हर एक चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हमें कोई भी घटाई नहीं करनी है, ये हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। तो इसको हम पूरे अराउंड करेंगे और यहाँ पर आकर फिर मैं आपको बताऊंगी कलर किस तरह से चेंज करना है। तो इसको हमने लास्ट तक बना लिया है। तो अभी देखिए इसको हमें क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन्स बनाई थी इसकी सेकंड वाली चेन के साथ स्लिप नॉट के थ्रू हम यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और यहीं पर हम अपना ग्रीन कलर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक लूप ले लिया है और इसी से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। इस वाले धागे को अभी हम काटेंगे नहीं क्योंकि इससे अभी हमें 2 राउंड्स के बाद दोबारा से वर्क करना है। इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे और ग्रीन के साथ अब हमें वर्क करना है। तो 2 चेन बनाएंगे हम इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट में इसके बाद ये देखिए ये वाला स्पेस छोड़ेंगे, ये वाला, और यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस वाली चेन को, इस वाले ये जो हमारा दूसरा थ्रेड है इसको हम अंदर करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह से हर 2 राउंड के बाद हमें कलर चेंज करना है और बीच में हमने क्रीम कलर से वर्क करना है। 2 राउंड बनाने हैं क्रीम कलर से। इसमें हमें देखिए कहीं भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, दोनों साइड से हमने एक फंदा बंद किया है जिससे कि यहाँ पर होल ना आए। दोनों स्लीव्स हमें एक ही तरीके से बनानी है, तो ये मैं स्लीव पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली स्लीव बनाई है, बिल्कुल बराबर बराबर लेकर के। तो यहाँ तक मैं इसको बना लूँगी। ये ब्लू लगाने के बाद मैं 2 राउंड्स इसके बनाऊँगी, फिर मैं आपको बॉर्डर बनाना बताऊँगी किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए दूसरी स्लीव भी हमने बना ली है इसके बराबर, और उसी तरह से हमने 2-2 राउंड्स के बाद कलर चेंज किया है। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए क्या करना है। लास्ट में मैंने यहाँ पर क्रीम कलर से 2 राउंड बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 राउंड बनाऊंगी। ये देखिए स्लिप नॉट के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर नेक्स्ट के अंदर हम नॉर्मल इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट में बनाएंगे 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक स्टिच को हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए देखिए क्या करना है। एक बार हम इसमें बनाएंगे, एक बार इस तरह से निकाल लेंगे क्रोशिया, फिर 2 लूप रहने चाहिए क्रोशिया के ऊपर, फिर दोबारा से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे ऐसे। तो फिर से हम 2 लूप्स के अंदर से इसको पास करेंगे ऐसे। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास 3 लूप्स हो गए। अब तीनों के अंदर से एक ही बार में इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है इस तरह से। इसी तरह से इसमें डिक्रीजिंग होती है और यहाँ पर हम हर 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। 1, 2, 3, 4 के बाद अब फिर से यहाँ पर डिक्रीजिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और इस तरह से, और फिर इन तीनों लूप्स को एक ही बार में हम पास कर देंगे ऐसे। तो हर 4 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से करके मैं इस राउंड को ओवर करूँगी। ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब देखिए यहाँ पर हम इसको नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से जो फर्स्ट 2 चेन्स हमने बनाई थी वहीं से इसको स्लिप नॉट के थ्रू अटैच कर देंगे ऐसे। इस तरह से कर दिया। अब देखिए क्या करना है, 2 चेन्स बनानी है और नेक्स्ट वाली स्टिच के अंदर इसको छोड़कर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका बॉर्डर हमने इसी तरह से बनाना है। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव में बनाया है और इसी तरह से नीचे वाले बॉर्डर में बनाया है। अब नेक्स्ट वाले को जिस तरह मैंने बताया था, ये देखिए बैक साइड से इस तरह से एक बार हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी बार में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने 2 लूप्स का 1 लूप कर दिया था, इसको हमने 2 लूप्स ही लेने हैं यहाँ पर। फिर एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक बार फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे राउंड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट 2 चेन्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो यहीं से इसको स्लिप नॉट के थ्रू सबसे पहले हम अटैच करेंगे इस तरह से ऐसे। और अब हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे
अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये हमारा सेकंड राउंड है। तो इसको हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो आपको इस तरह से उभरा हुआ दिखाई देगा, इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। और जो इस तरह से गहरा दिखाई देगा, इसको हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो इस तरह से करते हुए सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। और टोटल देखिए मैंने इसके भी 4 राउंड्स बनाए हैं टोटल। तो इसके भी 4 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें कैप बनाना बताऊंगी। तो स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं। और अब हम इसमें यहाँ पर हुड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हुड बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, ये वाला थ्रेड हमारा स्टार्टिंग का है, तो यहीं से हम हुड बनाना स्टार्ट करेंगे। यहीं पर हम एक लूप लेंगे, यहाँ पर हम 2 चेन्स लेंगे और हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जिस तरह से हमने पूरे कार्डिगन में वर्क किया है। तो यहाँ से हम हुड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके अराउंड बना लेंगे। यहाँ से इस पूरे नेक के अराउंड यहाँ तक हमें इसको बुनना है और इसी तरह से बुनते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। पहले हम यहाँ से लेकर जाएंगे बुनते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस बुनते हुए आएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से आप कॉलर भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से बनाना है हमें। ये देखिए अगर आप इसमें कॉलर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप, जिस तरह से मैंने इसमें कैप की स्टार्टिंग की है उसी तरह से करते हुए, ये देखिए 5 रिब्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। 1 2 3 4 5 रिब्स दिख रही हैं। तो ये 10 राउंड्स में आ चुकी हैं। और इतने पे ही करने के बाद आपने इसको एंड कर देना है, यहीं पर फिनिश करना है। और इस तरह से जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये कॉलर की शेप आ जाएगी। ये देखिए मैंने अभी यहाँ से थ्रेड को कट नहीं किया है क्योंकि मैं इसमें कैप बना रही हूँ। तो कॉलर का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉलर आपने इस तरह से बनानी है, प्लस आपने इसमें क्या करना है, ये देखिए अभी हम इसमें यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के साथ साथ आपने कॉलर तक इसको बना करके एंड करना है। इस तरह से बटन पट्टी को आप यहाँ तक बनाएंगे तो ये कॉलर के साथ अटैच हो जाएगी और कॉलर आपकी एकदम से स्मूथ आ जाएगी। इस तरह से आप कॉलर बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना है ऊपर तक। तो इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और बुनने के बाद फिर मैं आपको इसे बंद करके दिखाती हूँ। तो एडिटिंग के टाइम पर मैंने देखा कि ये वाला जो वीडियो है, लास्ट वाला इसका पोर्शन, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इसको मैंने, इसकी वीडियो बन चुकी है लेकिन इसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने 8 या 9 इंच के बराबर कर लेना है कैप को। और इसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये
और आगे जो है जो मैंने इसकी बटन पट्टी बनाई है वो भी आपको मैं समझा दूंगी किस तरह से बनाई गई है। जिस तरह से हमने नीचे वाला बॉर्डर बनाया है उसी तरह से एक एंड से लेके ऊपर कैप तक हम इसको घुमाते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया बनाना है और हर एक चेन के अंदर बनाना है। ये जो डबल क्रोशिया है ये कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर लेकर चलना है। इसके बाद जब हम इसका दूसरा राउंड करेंगे तो एक को बनाएंगे, 2 चेन्स के बाद अपने वर्क को टर्न करना है और उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जब तीसरा राउंड लेकर आएंगे तो फिर से वैसे ही 2 चेन्स के साथ वर्क को टर्न करते हुए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है। इस तरह से आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें बटन्स लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।